जय माई के दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। सबके ऊपर मेरी माता रानी की कृपा होगी, सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी खुश रहें, सभी के ऊपर मेरी माँ की कृपा बनी रहे। दोस्तों, हम सभी दिन की शुरुआत जो करते हैं कैसे करते हैं। कोई सोकर उठते ही भगवान का नाम लेते हैं, कोई अलार्म से उठते हैं, कोई लेट तक सोते हैं तो वो उनके घर वाले उठाते हैं और अनमने मन से फिर वो उठते हैं। फिर उनका जो पूरा दिन है वो भी उसी तरह से जब सुबह सुबह जो उठते हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसी के अकॉर्डिंग उनका पूरा दिन जाता है। ये मैंने अनुभव किया है। तो अपने हर दिन को यादगार बनाने के लिए एक नई ऊर्जा, एक नए उल्लास के लिए कि हम जब सुबह उठें तो इस तरीके से उठें कि पूरे दिन एक एनर्जी का जो स्तर है हमारे शरीर में वो अनुभव हो, हमें खुश रहें, एक अलग ही चेहरे पे हमारे खुशी महसूस हो। इस तरह से कैसे बने, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम सुबह उठें सबसे पहला ये कार्य कीजिए कि जो आपका स्वर चल रहा है, स्वर अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो उसे चंद्र स्वर कहते हैं, राइट चल रहा है तो सूर्य स्वर कहते हैं। जो आपका स्वर चल रहा है उस स्वर की तरफ करवट लेके उठिए और जब आप जो भी आप जिसके ऊपर सो रहे हैं, पलंग है, खाट है, दीवान है, चारपाई है, जो भी आपका बिस्तर है, उसके नीचे जब आप पाँव रखेंगे धरती के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, तो वो ही पाँव रखिए जिस करवट से आप उठे हो, जो स्वर आपका चल रहा है। जैसे बायां स्वर चल रहा है तो बाएं करवट लेके उठिए, बायां पाँव ही पहले ज़मीन पर रखिए, फर्श पर रखिए। और जब पाँव रख रहे हैं आप तब एक श्वास अंदर लीजिए, एक लंबी श्वास लीजिए अंदर, और उस श्वास में आप विश्व का कल्याण हो, सबका भला करे मेरी माई, ये शब्द मन ही मन बुदबुदाते हुए, मन ही मन बोलते हुए एक गहरी सांस लीजिए। कुछ समय उस श्वास को रोके रखिए, मन ही मन बोलते रहिए और फिर धीरे धीरे उस श्वास को यही मन ही मन बोलते हुए छोड़ दीजिए। छोड़ते हुए दायां पैर रखिए और खड़े हो जाइए। बस इतना सा करना है। उसके बाद आप अपने नित्यक्रम कीजिए, व्यायाम कीजिए, जो भी आप काम करते हैं वो कीजिए, नहाइए। आगे आप अपने हिसाब से कार्य कीजिए। जो आप सुबह उठेंगे, जिस स्वर में आप उठे हैं और जो आपने मांगा है वो ज़रूर आपका पूरा होगा। सदैव दूसरों के लिए जीना सीखिए। सदैव मन में एक ख्याल रखिए कि दूसरों की भलाई करूँ। याद रखिएगा, हर किसी का परोपकार आपके लिए पुण्य साबित होगा।
उससे आपका भला होगा ही होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा भी गया है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, घर घर में गीता रामायण का पाठ हो, गौ माता की जय हो। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये चरितार्थ होनी चाहिए। अगर आपके मन में यही भावना है, आप भगवान से जुड़े हुए हैं, तो आप समझिए आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपका पैदा होना समाज, धर्म और देश के प्रति सार्थक है। सदैव एक मन में भाव रखिए परोपकार का, क्योंकि दोस्तों एक कहावत है जो मेरी बहुत फेवरेट कहावत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भक्ति तो रावण भी किया करता था, लेकिन क्या हुआ। इसलिए दोस्तों मैं नहीं कहता कि भक्ति करिए, भक्ति करिए, जरूर करिए, लेकिन परोपकार करिए, चैरिटी करिए, दान दीजिए, चींटियों को दाना डालिए, गौ माता को घास दीजिए, चारा डालिए, कबूतरों को दाना डालिए, मछलियों को आटा डालिए, कोई गरीब है तो उसकी सहायता कीजिए। सदैव सोचिए कि मैं किसी न किसी रूप में काम आऊं। दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। जो भी आप कार्य करें, दया हो उसमें, स्नेह हो उसमें, परोपकार की भावना हो उसमें। दोस्तों, हम तो इंसान हैं जो परोपकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे से आगे तो प्रकृति है, नदियां हैं, वृक्ष हैं। इनको देखिए आप, नदियां कभी अपने लिए जल समेट के नहीं रखती, दे देती है। पेड़ सदैव फल देते हैं दूसरों को, कोई पेड़ अपना फल खुद के पास नहीं रखता। जो देने में जो मज़ा है, जो आनंद है, वो और कहीं नहीं है। दोस्तों, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई उनके फल का क्या करेगा या उनके पानी का क्या होगा। उनका स्वभाव है बस देना। निस्वार्थ भाव से आप भी दीजिए, परोपकार कीजिए। परोपकार केवल धन देकर, पैसा रुपया देकर ही नहीं होता। ज़रूरतमंदों को भोजन करवाइए, चैरिटी करिए। कोई अगर दुखी है तो उसके दुख में सहभागी बनिए, संवेदना प्रकट कीजिए। किसी को अगर आपके सलाह की ज़रूरत है, आपके ज्ञान की ज़रूरत है, तो उसे वो चीज़ दीजिए, उसे सलाह दीजिए। भावनात्मक रूप से उससे जुड़िए। दूसरों के प्रति करुणा रखिए, लोक कल्याण कीजिए, निज स्वार्थ से ऊपर उठकर काम कीजिए। इससे आपको एक आत्मिक सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। जब भी सुबह आप सोकर उठें तो बस मन में यही भावना रखिए कि विश्व का कल्याण हो,
मैं आज कम से कम एक कार्य ऐसा ज़रूर करूं जिससे लोगों का भला हो, जीव मात्र का भला हो। और धीरे धीरे परोपकार की भावना को बढ़ाइए, उन कार्यों को बढ़ाइए, उन्हें एक आदत में सम्मिलित कर लीजिए। देखिएगा कि आपकी उन्नति के सारे रास्ते धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। माता रानी का आपको भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। आपकी सारी दिक्कतें, सारी मुश्किलें कहाँ छूमंतर हो गई, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मेरे माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। कीजिए दोस्तों, कीजिए। जय माई की।